जोशीमठ के बाद नैनीताल के लगातार धंसने की खबरें तो अब तक आप सब लोगों ने सुनी ही ली होंगी। हाल ही में नैनीताल की टिफिन टॉप की फेमस डोरोथी सीट एक भूस्खलन के चलते मिट्टी में मिल गई। यही नहीं, नैनीताल के कई गांवों घरों में अब जोशीमठ की तरह दरारें दिखाई देने लगी हैं और साथ ही नैनीताल की नींव माने जाने वाला बल्दिया नाला या कहें नैनीताल की बुनियाद भूस्खलन की चपेट में आ रहा है। लिहाजा इस सब के बाद लोगों के दिलों में बस एक ही सवाल है कि क्या आने वाले कुछ सालों में नैनीताल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? क्या सारा नैनीताल किस्सों, कहानियों, कविताओं और इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा? आखिर नैनीताल की इन हसीन वादियों में कौन सा खतरा मंडरा रहा है? इन सुंदर पहाड़ों के पीछे छिपे खौफनाक सच को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, मैं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। दरअसल उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का एक लंबा इतिहास रहा है। पहाड़ी राज्य होने की वजह से उत्तराखंड नेचुरल डिजास्टर्स के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। हालांकि जियोलॉजिकल अनस्टेबिलिटी और हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल वेरिएबिलिटी यानी मौसम में बदलाव भी यहाँ लगातार खतरों को जन्म देते हैं। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि हिमालयी राज्यों में मॉनसून हर साल अपने साथ तबाही लेकर आता है। मॉनसून के शुरू होते के साथ राज्य में भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आती हैं। फिर चाहे वो रोडों के ढहने की हो, घरों में मलबे के घुसने की या मलबे में दबकर मरे लोगों की। पिछले साल जोशीमठ से भूधसाव की ऐसी कई खबरें आई थी। जोशीमठ से आई तस्वीरों ने सबको हिला कर रख दिया। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे जोशीमठ की धरती धंस रही है। घरों में दरारें पड़ गई हैं और सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। अब जोशीमठ जैसी ही स्थिति नैनीताल में भी देखने मिल रही है। दरअसल झीलों का शहर नैनीताल धीरे धीरे धंसने लगा है। हाल ही में नैनीताल की प्रसिद्ध टिफिन टॉप पहाड़ी की डोरोथी सीट भूस्खलन के कारण मलबे में दफन हो गई। इसके साथ ही नैनीताल के कई गांवों में जोशीमठ जैसी ही दरारें देखने मिल रही हैं। दरअसल नैनीताल की झील तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। झील के ऊपर मल्लीताल की ओर नैना पीक पहाड़ी है, एक तरफ अयारपाटा और दूसरी तरफ शेर का डांडा पहाड़ी है। वहीं नीचे तल्लीताल की तरफ से बल्दिया नाला है जो नैनीताल की बुनियाद को थामे हुए है। ये पहाड़ियाँ और बल्दिया नाला मिलकर नैनीताल को सुरक्षा और स्थिरता देते हैं। हालांकि अब ये सब खतरे की जद में दिखाई दे रहे हैं। बल्दिया नाला या कहें नैनीताल की बुनियाद, ये आलूखेत के बगल से कैलाखान के नीचे इलाके से शुरू होती है और बीरभट्टी तक फैली हुई है। इस नाले की चट्टानें चूने की बनी है, जिसकी वजह से यहाँ लगातार भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन की वजह से इस क्षेत्र के आसपास बसे कई घर बल्दिया नाले में समा चुके हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ओल्ड बल्दिया नाला हर साल 60 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक खिसक रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगर इसकी रोकथाम के लिए कुछ काम नहीं किया गया तो सिर्फ एक विशाल भूस्खलन और नैनीताल का पूरा इलाका बल्दिया नाले में सिमट सकता है। और अगर नैनी झील टूटी तो 43 से 45 किलोमीटर के इलाके को आसानी से डुबो सकती है। वैज्ञानिकों की माने तो जिस दिन बल्दिया नाला का ये पूरा इलाका धंस जाएगा उस दिन जोलीकोट एक गहरे गड्ढे में समा जाएगा और वहाँ पर एक अस्थायी झील बन सकती है। बात करें अयारपाटा हिल की तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर डीएसबी कॉलेज बसा हुआ है, जहाँ पर कई बच्चे पढ़ते भी हैं और इस कॉलेज के पास सालों से लगातार भूस्खलन हो रहा है। हालांकि अब तक इससे जानमाल को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसकी वजह से डीएसबी कॉलेज की इमारतों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी बीच भूवैज्ञानिकों ने ये अंदेशा लगाया है कि इस भूस्खलन से राजभवन, डीएसबी, ग्रैंड होटल और उसके आगे 7 नंबर तक फॉल्ट लाइन एक्टिव हो गई है। फॉल्ट लाइन धरती की सतह पर एक लंबी दरार को कहा जाता है कि इसकी वजह से साल 2022 में माल रोड में सड़क धंसी थी।
क्योंकि ये पूरा एक ही जोन है जो सक्रिय फॉल्ट जोन के ऊपर बसा हुआ है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शहर विनाश की कगार पर खड़ा है। अब बात करें आल्मा हिल की, जिसे 7 नंबर भी कहा जाता है, तो यहाँ काफी समय से भूस्खलन हो रहा है। इसी पहाड़ी पर साल 1880 में एक भयानक भूस्खलन हुआ था, जिसमें 43 ब्रिटिश नागरिकों के साथ 151 लोगों की मौत हुई थी। ये घटना नैनीताल के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस भूस्खलन के बाद ही देश में सबसे पहली बार नैनीताल में आपदा प्रबंधन की शुरुआत हुई थी। अब आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि अगर आपदा प्रबंधन की शुरुआत ही यहाँ से हुई थी, तो फिर समय के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज वही जगह खतरे की जद में आ गई है? क्यों खतरे की जद में आ गया नैनीताल? हम आगे की बात करें उससे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि आखिर अंग्रेज़ों ने नैनीताल में आपदा प्रबंधन कैसे किया था। आइए पॉइंटर्स में समझते हैं। अंग्रेज़ों ने राय लेकर नाले बनवाए थे। दरअसल आपदा प्रबंधन के लिए अंग्रेज़ों ने हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाई। इस कमेटी ने शहर में ड्रेनेज के लिए 79 किलोमीटर लंबे नाले बनाए। इन नालों का काम ड्रेनेज सिस्टम और बारिश के पानी को बाहर निकालना था, और तब इनके ऊपर किसी भी तरह के निर्माण की कोई अनुमति नहीं थी। लेकिन नैनीताल की लाइफलाइन कहे जाने वाले इन नालों के ऊपर लोगों ने अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से नाले बंद हो गए और खतरा ज्यों का त्यों रहा। नैनीताल को 3 जोनों में बांटा गया। ब्रिटिशर्स ने नैनीताल को 3 जोन्स में बांटा। पहला सेफ जोन, दूसरा अनसेफ जोन और तीसरा प्रोहिबिटेड जोन। सेफ जोन में निर्माण की अनुमति थी। अनसेफ जोन में व्यक्ति अपने जोखिम पर निर्माण कर सकता था, लेकिन अगर किसी आपदा में उसको कोई नुकसान होता तो सरकार इसका मुआवजा नहीं देती। और प्रोहिबिटेड जोन में किसी भी तरह के कोई निर्माण की अनुमति नहीं थी। लेकिन आज नैनीताल के हालात काफ़ी अलग हैं। शहर में 90% निर्माण प्रोहिबिटेड जोन में और 10% निर्माण अनसेफ जोन में किए गए हैं। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने प्राकृतिक वेटलैंड के निर्माण में भी प्रतिबंध लगाया था। और अभी थोड़ी देर पहले हमने जिस फ्रंटल जोन की बात की थी, अंग्रेज़ों को पता था कि नैनीताल तीनों तरफ से चूना पत्थर से घिरी पहाड़ियों में बसा हुआ है। इस बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने सारे फॉल्ट जोन को चिकनी मिट्टी से भरवा दिया। पर अब इन दरारों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा नैनीताल अब काफ़ी समस्याएं भी झेल रहा है, फिर चाहे वो अनियोजित निर्माण की हो या फिर कम होती कैरिंग कैपेसिटी की। इस सब के बीच एक हैरान कर देने वाली खबर साल 2016 में सामने आई, जब वाडिया इंस्टीट्यूट ने नैनीताल की धंस रही ज़मीन की घटनाओं पर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि नैनीताल का आधा इलाका जोशीमठ की तरह ही मलबे के ढेर पर बसा हुआ है। ये वही मलबा है जो साल 1880 के भूस्खलन में आया था। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने सलाह दी कि अगर नैनीताल को बचाना है तो यहाँ सैटेलाइट टाउनशिप की स्थापना करनी होगी, अवैध निर्माण पर रोक लगानी होगी, पर्यटकों की भीड़ को नियंत्रित करने के साथ साथ यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी को भी ध्यान में रखना होगा। साथ ही वैज्ञानिकों ने सलाह भी दी कि नैनीताल में परंपरागत तकनीक से भवनों का निर्माण होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद फिर नैनीताल को आप बस पुरानी तस्वीरों और अपनी यादों के बक्से में ही देख पाएंगे।